नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉजेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉजेस के बारे में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का और आप में से बहुत स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पे कन्फ्यूजन भी होगा क्योंकि ये टॉपिक इजीली समझ नहीं आता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के बाद आपको मैं क्लॉजेस इतने सिंपल और सरल भाषा में समझाऊंगा कि आप इस टॉपिक के बादशाह बन जाओगे। दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आज मैं टॉपिक समझाने वाला हूं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, क्लॉज होता क्या है, पहला सवाल मन में ये उठता है। तो दोस्तों, क्लॉज क्या है? देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। दोस्तों, एक शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक आपका प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट क्या होता है दोस्तों? वर्ब प्लस बाकी का बचा हुआ आपका सेंटेंस। तो जो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? सेंटेंस भी शब्दों का समूह है। तो वैसे ही क्लॉजेस भी आपके शब्दों का ही समूह होता है। तो दोस्तों, सिंपल है, शब्दों का समूह हो गया आपका क्लॉज। अब क्लॉज कितने टाइप्स के हैं दोस्तों? ये देखिए, दो टाइप्स के क्लॉज होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट, सेकंड होता है डिपेंडेंट क्लॉज। अब दोस्तों, अगर इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है, ये सवाल मन में उठेगा आपके। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है वो नाम से अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंट मीन्स होता है आपका आत्मनिर्भर। तो जो भी क्लॉज आत्मनिर्भर है मीन्स अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है कंप्लीट, तो वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। मान लीजिए कोई मैं अगर आपसे बात कह रहा हूँ और अगर वो आप तक कंप्लीट पहुँच रही है तो वो हो गया आपका इंडिपेंडेंट। ठीक है दोस्तों, सेम एज सेंटेंस। अब अगला है डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट अगर आप देखेंगे नाम से ही समझ आ रहा है, जो निर्भर है। तो दोस्तों, वो क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज आपका वो क्लॉज है जो किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होता है एक कंप्लीट सेंटेंस बनने के लिए। ये अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होता दोस्तों, अगर हम इसे बेहतर समझेंगे एग्जांपल्स के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो पहला है आपका, देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, राम एट नूडल्स। राम ने नूडल खाई। तो ये दोस्तों एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि कंप्लीट मीनिंग दे रहा है आपको। राम एट नूडल्स, राम ने नूडल खाई। आई वॉज लेट, मैं लेट हो गया। प्रॉपर मीनिंग आ रहा है, प्रॉपर समझ आ रहा है, कंप्लीट मैसेज जा रहा है आप पे। आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी। आई सॉ अ गर्ल, तो कंप्लीट मैसेज जा रहा है आप तक कि हाँ, ये मैं जो बात कह रहा हूँ आप तक कंप्लीट पहुँच रही है। अब देखिए डिपेंडेंट के एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर राम यूज टू लिव। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, दिस इज द प्लेस। ठीक है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो अगर ये सिर्फ इतना ही होता, इसे मत देखिए आप, वेयर राम यूज टू लिव, ये हटा दीजिए। दिस इज द प्लेस, ये आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज है। बट दिस इज द प्लेस, ये आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं आपसे कहूं दिस इज द प्लेस, तो ये एक अधूरा सेंटेंस है, मीनिंगफुल नहीं है। आप बोलोगे विच प्लेस, वाई प्लेस, व्हाट प्लेस। तो दिस इज द प्लेस, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंड किस पे हुआ, इसका मतलब कब समझ आया हमें? जब आगे का जो हमारा नेक्स्ट क्लॉज है वो इसके साथ जुड़ा, वेयर राम यूज टू लिव। तो ये हो गया आपका सेकंड क्लॉज। ठीक है दोस्तों, तो एक क्लॉज मिला दूसरे क्लॉज से तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस आया, बट ये अकेले में एक प्रॉपर आपको मीनिंग नहीं दे पा रहा था। तो ये होते हैं दोस्तों आपके डिपेंडेंट क्लॉज, जो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब इसके और एग्जांपल देखिए, हु वॉज प्लेइंग। अब डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जांपल है हु वॉज प्लेइंग। आप तक पहुंच रही है मेरी बात कंप्लीट? अगर मैं आपसे कहूं हु वॉज प्लेइंग, कौन खेल रहा था, तो आप जो है नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, हु वॉज प्लेइंग। तो मेरी बात आप तक क्लियर नहीं जा रही है। अब अगला देखिए, बिकॉज आई मिस्ड द ट्रेन, क्योंकि मेरी ट्रेन मिस हो गई। तो इसमें भी मेरी बात कंप्लीट आप तक नहीं पहुंच रही है दोस्तों। तो ये होते हैं दोस्तों एग्जांपल आपके डिपेंडेंट क्लॉज के। तो दोस्तों आइए बेहतर समझते हैं हम इन्हीं एग्जांपल्स को। देखिए, मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज के जो आपके एग्जांपल्स थे वो थे आई वॉज लेट एंड आई सॉ अ गर्ल। अब इन दोनों एग्जांपल्स का, इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग आपको कंप्लीट जा रहा है। तो ये हो गए आपके इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गए? बिकॉज आई मिस्ड माई ट्रेन एंड हु वॉज प्लेइंग। अब इन दोनों का कंप्लीट मीनिंग आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो ये हो गए आपके डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए दोस्तों, कैसे आप एक डिपेंडेंट क्लॉज को जो है एक दूसरे क्लॉज के साथ मिलाकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए, अब मैं अगर लिखूं आई वॉज लेट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब मैंने इसे मिक्स कर दिया डिपेंडेंट के साथ, बिकॉज आई मिस्ड
माई ट्रेन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये सेंटेंस क्या बन गया कंप्लीट, आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस्ड माई ट्रेन। अब ये दोस्तों देखिए कैसे एक प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस बन चुका है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? सेंटेंस वो होता है जिसमें जो वो शब्दों का समूह है सेंटेंस, जिसमें मेरी जो बात है या जो बंदा कह रहा है बात, वो बात दूसरे तक प्रॉपर मीनिंगफुल पहुंच जाए, कंप्लीट स्पष्ट भाषा में आपको मेरी बात अगर समझ आ रही है तो वो होता है आपका एक सेंटेंस, वो आपका वाक्य होता है। तो अब अगर आप देखेंगे तो आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस्ड माई ट्रेन, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है दोस्तों। ये दो क्लॉज को मिलाकर एक सेंटेंस बना है। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि एवरी सेंटेंस इज अ क्लॉज, हर एक वाक्य आपका क्लॉज होता है, बट हर एक क्लॉज आपका वाक्य हो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर एक क्लॉज, क्योंकि ये जो क्लॉज है ये आपका सेंटेंस नहीं है, इसमें बात प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, कंप्लीट नहीं पहुंच रही है दूसरे तक, तो ये क्लॉज आपका सेंटेंस नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों हर एक सेंटेंस आपका क्लॉज होगा, बट हर एक क्लॉज आपका सेंटेंस हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे चलिए, अब अगला है दोस्तों आई सॉ अ गर्ल। अब इसे मैंने मिक्स कर दिया, हु वॉज प्लेइंग। अब अगर आप इसे देखेंगे तो ये सेंटेंस बन गया कंप्लीट, आई सॉ अ गर्ल हु वॉज प्लेइंग। तो मैंने उस लड़की को देखा जो खेल रही थी। तो दोस्तों ऐसे आपका डिपेंडेंट क्लॉज एक दूसरे क्लॉज के साथ मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस देता है। तो दोस्तों अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ से हम आगे चलेंगे तो आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज का आपका गेम बस यहीं तक था। इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि आत्मनिर्भर है, ये कंप्लीट मैसेज दे देता है, तो इसके बारे में हमें अब नहीं पढ़ना। बस इसका गेम इतना ही था जो आपने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आगे डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, क्योंकि ये डिपेंड करता है दूसरों पे। तो अब हम देखेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे ये आगे जाके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है। डिपेंडेंट क्लॉज दोस्तों आपके फर्दर क्लासीफाई होते हैं 3 टाइप्स में। देखिए 3 टाइप के आपके डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। पहला होता है नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। दोस्तों अब नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये आप सभी को मालूम होगा। फिर भी अगर आपको नहीं पता आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, और नहीं तो मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ। ज़्यादा डीप नहीं जानना, आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए इन तीनों की। तो नाउन दोस्तों क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। या मैं इसे दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ या दूसरे अगर मैं इसे टर्म्स में बोलूँ, दूसरे वर्ड्स में बोलूँ, तो जो भी चीज़ आप सी फील एंड टच, जो भी चीज़ आप देख सकते हो, फील कर सकते हो या टच कर सकते हो, वो चीज़ होती है आपकी नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ नाउन, ये विशेषता बताता है किसकी, नाउन की। ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब मॉडिफाइज, या दोस्तों मैं बोलूँ एडवर्ब्स गिव्स अस सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। एडवर्ब हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की और या किसी और एडवर्ब की। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपकी तीनों की डेफिनेशन। अब देखिए कोई भी क्लॉज, कौन सा क्लॉज है, कोई भी क्लॉज आपका नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ये आप कैसे पता करेंगे दोस्तों, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो दोस्तों इसी के लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जो मैंने आपको मैंने लिखी है यहाँ पे। तो ये आप जो कुछ वर्ड्स देख रहे हैं दोस्तों, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने होंगे दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड्स और हैं, बहुत तो नहीं मतलब और भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, बट वो काफ़ी सारे हो जाएंगे, आप इतने याद रख नहीं पाओगे। तो मेजरली जो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश बोलते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए, वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो 6 दोस्तों ये कीवर्ड्स हैं, ये बहुत ही ईजी होंगे आपके लिए। और जो थोड़े से कंफ्यूजिंग, जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो देखिए नाउन के लिए व्हाट, हाउ, दैट, हु, व्हाई, विच, ये हम दोस्तों बेहतर समझेंगे एग्जांपल्स के माध्यम से। जैसे जैसे आगे आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो विच, हु, हुज, दैट, हुम, व्हेन एडजेक्टिव के कीवर्ड्स हैं। एडवर्ब के कीवर्ड्स है व्हेन, वेयर, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, अनटिल, एज। तो ये सारे दोस्तों आपके कीवर्ड्स हैं। अब इनके थ्रू आप कैसे पता लगाएंगे सेंटेंस कौन सा क्लॉज है। देखिए अब हम देखेंगे, मैंने 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं दोस्तों। पहला है आई हेट पीपल हु वेस्ट्स टाइम। ठीक है, अब आई हेट पीपल ये आपका दिख रहा है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब हु वेस्ट टाइम ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है दोस्तों, ये तो अब आप
आइडेंटिफाई कर ही पा रहे होंगे, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हु का यूज़ हुआ है, ये हमारा एक कीवर्ड है। अब आप हु देखेंगे कि कहाँ पे आ रहा है, एडजेक्टिव में आ रहा है, नाउन में आ रहा है या एडवर्ब में आ रहा है। अब आइए देखते हैं। हु में अगर आप देखें व्हाट, वाई, देन हु आ गया यहाँ पे। एडजेक्टिव में देखेंगे विच हु, यहाँ भी हु आ गया, यहाँ पे हु नहीं आया, ठीक है। तो हु दोस्तों नाउन में भी आ रहा है, एडजेक्टिव में भी आ रहा है। तो अब ये एडजेक्टिव क्लॉज है या नाउन क्लॉज है, ये कैसे पता चलेगा दोस्तों? देखिए मैंने आपको कहा था मैं सिंपल तरीका बताऊंगा, सबसे सिंपल जो तरीका होगा पहचानने का। आप देखिए कीवर्ड से पहले का, जस्ट पहले का वर्ड देखिए। अगर कीवर्ड से जस्ट पहले का वर्ड आपका नाउन है तो वो होगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट दोस्तों देखिए कीवर्ड से पहले अगर आपका नाउन आता है, पीपल आया हुआ है, पीपल क्या है, लोग क्या है, नाउन है, पीपल इज अ नाउन, तो ये नाउन क्लॉज नहीं होगा दोस्तों, ये होगा एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि पीपल की विशेषता बता रहा है। आई हेट पीपल, मुझे नफरत है उन लोगों से हु वेस्ट टाइम, जो टाइम खराब करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हु क्या है, विशेषता बता रहा है किसकी, लोगों की। लोग क्या है, नाउन, बट दोस्तों ये होगा आपका एडजेक्टिव, ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। अब अगला देखते हैं। आई फियर दैट आई शैल फेल, मेरे को डर है मैं फेल हो जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आई फियर दैट आई शैल फेल, तो दैट है आपका कीवर्ड। अब आप आइए दैट देखते हैं, व्हाट, हाउ, दैट आ गया यहाँ पे, तो ये हो सकता है नाउन क्लॉज हो। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी दैट है, हो सकता है ये एडजेक्टिव क्लॉज हो। अब मैंने आपको बताया कि कीवर्ड से जस्ट पहले वाला वर्ड देखिए, कीवर्ड से पहले वाला वर्ड हो गया आपका फियर क्या है दोस्तों, नाउन है? नहीं, नाउन नहीं है फियर, तो ये क्या होगा दोस्तों, नाउन क्लॉज। अगर कीवर्ड से पहले दोस्तों नाउन है तो वो होगा एडजेक्टिव क्लॉज। कीवर्ड से पहले नाउन के अलावा कुछ भी वर्ड है, कुछ भी है, वो होगा आपका नाउन क्लॉज। जैसा कि यहाँ पे फियर है, फियर क्या है आपका, वर्ब है। तो दोस्तों कीवर्ड से पहले अगर नाउन के अलावा कुछ भी आता है, कुछ भी नाउन के अलावा, तो वो होगा आपका नाउन क्लॉज। और अगर कीवर्ड से पहले आपका नाउन आ जाता है तो वो होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। अब दोस्तों देखिए एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको दोस्तों ये समझाऊंगा, अभी मैं इन सबके एग्जांपल्स देता हूँ आपको, और एक बता देता हूँ। देखिए जैसे एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज को पहचानने का दोस्तों सबसे सिंपल तरीका है, आप इस सेंटेंसेस को, इसके जो सेंटेंसेस होते हैं, कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिया हुआ है जैसे ये है, इनके आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को आप शफल कर दीजिए। सेंटेंस अगर शफल करने के बाद भी एक सेम मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है सेम, तो वो होगा आपका एडवर्ब। ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों एडवर्ब क्लॉज को पहचानने का। अब देखिए, अब मैं आपको आगे समझाऊंगा, देखिए एग्जांपल से। अब अगर इसे हम देखें तो आई हेट पीपल हु वेस्ट टाइम, ठीक है। तो अब मैं शफल क्या कह रहा हूँ दोस्तों, शफल करोगे आप सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को, तो सेकेंड पार्ट आ जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा बाद में, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हु वेस्ट टाइम आई हेट पीपल। तो इसमें कंप्लीट सेंटेंस, मतलब नहीं बन रहा है सेंटेंस का कुछ, तो ये एडवर्ब क्लॉज नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आइए मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं ताकि आप इसे और बेहतर और अच्छे से समझ पाएं। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख दिए, देखिए बोर्ड पे। अब हम एक एक करके इन्हें देखेंगे और पहचानेंगे कि ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। देखिए तो मैंने आपको तीनों की मैंने आपको पहचान बता दी है। अगर कीवर्ड से पहले नाउन है तो वो होगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। कीवर्ड से पहले आपका नाउन के अलावा कोई भी वर्ड है तो वो होगा आपका नाउन क्लॉज। और अगर आप शफल कर रहे हो सेंटेंस को, शफल करने के बाद अगर मीनिंग चेंज नहीं होता, उसका कंप्लीट मीनिंग आप पे वैसा ही पहुंच रहा है जैसे पहले पहुंच रहा था, तो वो होगा आपका एडवर्ब क्लॉज। दोस्तों आपको बस ये तीनों चीज़ ध्यान रखनी है और देखिए कितने ईजिली आप जो है इन वाक्यों को पहचानेंगे। पहला देखिए दोस्तों, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही लाइक्स। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही लाइक्स, तो आप पहले यहाँ पे कीवर्ड पहचानेंगे। कीवर्ड क्या आ गया आपका, व्हाट। व्हाट से पहले आपने देखा हिम, हिम क्या है, नाउन है, नहीं है नाउन, तो ये क्या होगा आपका नाउन क्लॉज, ठीक है। अगला देखिए, आई नो हु विल डू दिस। आई नो हु विल डू दिस, आपने कीवर्ड पहचाना हु, आपने देखा
हु से पहले है नो जो कि एक नाउन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगेन नाउन क्लॉज हो गया। अगला देखिए, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क। यहाँ पे आप कीवर्ड पहचाना आपने, क्या है, हाउ। हाउ से पहले आपने देखा ऑन, ऑन भी एक नाउन नहीं है, तो ये भी आपका हो गया नाउन क्लॉज। अब आगे देखिए, द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क। द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दैट कीवर्ड आपने पहचाना, दैट आ गया। दैट से पहले आपने देखा डॉग। डॉग क्या है दोस्तों, नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है दोस्तों, सिंपल है दोस्तों। देखिए कीवर्ड पहचानिए, उसके पहले का वर्ड देखिए और नाउन और एडजेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, ही इज द ओनली बॉय दैट कैन डू दिस। ही इज द ओनली बॉय दैट कैन डू दिस। तो अब आप देखेंगे कीवर्ड आपने पहचाना दैट, दैट से पहले आपने देखा बॉय। बॉय क्या है आपका, अगेन नाउन है, तो बॉय की जो विशेषता बताएगा वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर आई फर्स्ट मेट हिम। यहाँ पे अगर आप कीवर्ड पहचानोगे तो क्या है, वेयर। वेयर से पहले आपने देखा प्लेस। प्लेस क्या होता है दोस्तों, नाउन। नाउन क्या है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो प्लेस की आ गया तो नाउन आ गया, तो ये हो जाएगा आपका अगेन एडजेक्टिव क्लॉज। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। देखिए अब अगला देखिए, आई डू इट बिकॉज आई चूज इट। अब बिकॉज आपका किसका है, कीवर्ड एडवर्ब क्लॉज का। याद करिए, एडवर्ब क्लॉज में मैंने आपको बताया था बिकॉज पहचान है एडवर्ब क्लॉज की। अब दोस्तों देखिए, अगर आप ऐसा ना भी देखें तो अगर आप इस सेंटेंस को शफल करेंगे जो मैंने आपको बताया था, सेकंड पार्ट आगे ले आइए और फर्स्ट पार्ट पीछे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस। अभी देखिए क्या है, आई डू इट बिकॉज आई चूज इट। अब अगर आप देखोगे दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एडवर्ब क्लॉज जो होता है ये आप शफल इसलिए कर सकते हो क्योंकि एडवर्ब क्लॉज आपके बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकता है, मिडल में भी और एंड में भी आ सकता है दोस्तों, ये कहीं पे भी आ सकता है। तो देखिए अब मैं इसे अगर शफल कर दूं सेंटेंस तो क्या हो जाएगा, बिकॉज आई चूज इट आई डू इट। मतलब आपको पहुंच रहा है ना पूरा, आई डू इट बिकॉज आई चूज इट, मतलब है क्लियर है, बिकॉज आई चूज इट आई डू इट। दोस्तों सिंपल है, शफल करा मतलब नहीं बदला, तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब अगला देखिए, एज आई ओपन द डोर आई सॉ अ बर्ड। एज आई ओपन द डोर आई सॉ अ बर्ड। अब यहाँ पे दोस्तों ये है आपका एडवर्ब क्लॉज, एज आई ओपन द डोर। मैंने आपको बताया था ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है, एज जो है कीवर्ड है आपका यहाँ पे। तो एज आई ओपन द डोर आई सॉ अ बर्ड। अब अगर आप इसे चेंज करेंगे, आई सॉ अ बर्ड एज आई ओपन द डोर। दोस्तों मतलब सेम है, मतलब चेंज हुआ सेंटेंस का नहीं हुआ। आई सॉ अ बर्ड एज आई ओपन द डोर, तो ये हो गया दोस्तों आपका एडवर्ब क्लॉज। अब देखिए, ही नेवर हेल्प्स द पुअर ऑल्दो ही इज रिच। अब आपने देखा कीवर्ड क्या है, ऑल्दो, आप पहचान गए, बट अगर आपको नहीं पता चला कीवर्ड से तो आप चेंज करिए सेंटेंस। देखिए, ऑल्दो ही इज रिच ही नेवर हेल्प्स द पुअर। कंप्लीट बना सेंटेंस शफल करके, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, तो ये है आपका एडवर्ब क्लॉज का। अब अगर आप देखिए, अगर आप ऐसे ही शफलिंग करेंगे नाउन और एडजेक्टिव के साथ, तो देखिए क्या डिफरेंस है। देखिए, आई नो हु विल डू दिस, ये एक नाउन क्लॉज है। अब इसे अगर आप शफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हु विल डू दिस आई नो। ये एक कंप्लीट नहीं दे रहा दोस्तों मैसेज, हु विल डू दिस आई नो, ये एक ग्रामेटिकली सही नहीं बन रहा है ये सेंटेंस। अगर अगला देखें, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क। अब इसे अगर आप शफल कर दो, हाउ यू वर्क योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन, दोस्तों ये इनकम्प्लीट बन गया, कंप्लीट मैसेज आप तक नहीं पहुंच रहा है, चेंज हो जा रहा है सेंटेंस का मीनिंग जो पहले था। अब यहाँ पे एडजेक्टिव में देखिए, द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क। अब अगर इसे आप शफल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दैट बाइट्स डज नॉट बार्क द डॉग। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया, पूरा मतलब ही नहीं निकल रहा है कुछ। ये देखिए अगला, ही इज द ओनली बॉय दैट कैन डू दिस। अब इसे अगर आप शफल कर दोगे क्या हो जाएगा, दैट कैन डू दिस ही इज द ओनली बॉय। तो मतलब ये सेंटेंस दोस्तों कंप्लीट आपको मैसेज नहीं दे रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं, ग्रामेटिकली इनमें एरर आ जा रहा है। ये अपने मीनिंग जो ये अभी दे रहा है, मीनिंग शफल करने के बाद ये सेम मीनिंग नहीं दे रहा है। देखिए आगे देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर आई फर्स्ट मेट हिम। तो अगर इसे आप शफल करोगे, वेयर आई फर्स्ट मेट हिम दिस इज द प्लेस।
तो ये दोस्तों गलत हो गया। तो इसीलिए दोस्तों इन दोनों क्लॉजेस के, नाउन और एडजेक्टिव के क्लॉज को आप शफल नहीं कर सकते हो। लेकिन एडवर्ब क्लॉज को अगर आप शफल भी करोगे तो उसका मतलब चेंज नहीं होगा। अब देखिए लास्ट वाला देखिए, स्टूडेंट्स स्टूड अप व्हेन द टीचर केम। स्टूडेंट्स स्टूड अप व्हेन द टीचर केम। अब इसे अगर आप शफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए व्हेन द टीचर केम स्टूडेंट्स स्टूड अप, मतलब दोस्तों कंप्लीट पहुंचा आप तक जो पहले आ रहा था। मीनिंग भी जो है कंप्लीट पहुंचा आप तक, वाक्य में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई एरर नहीं हुआ। तो दोस्तों ये होता है आपका एडवर्ब क्लॉज। तो दोस्तों ये सारे एग्जांपल्स आप दोस्तों एक बार फिर देखिए इस वीडियो को रिवाइंड करके, और ताकि आपको जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो अच्छे से समझ आ जाएं। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से आप जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे इन तीनों क्लॉजेस में तो बहुत ही ईजिली आप कर पाओगे दोस्तों। क्योंकि अगर आप दोस्तों और डीप जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये इसीलिए समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को क्योंकि हम ज़्यादा इसमें घुस जाते हैं और हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बस आप एक एक चीज़ ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताई है, और ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक क्लॉजेस। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको डाउट है दोस्तों तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखेंगे पूरा तो आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।